हाय फ्रेंड्स, जब हम बैक में पेन की बात करते हैं तो बैक में पेन होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कारण है जिसकी वजह से बैक में पेन हो रहा है और उसी कारण के इलाज से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो डॉक्टरों का काम होता है इसको चेक करना कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि अलग अलग एज में बैक के पेन होने के कारण अलग होते हैं। इवन मेल और फीमेल पेशेंट के अंदर भी बैक पेन होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो जब आप एक पेशेंट को देखते हैं तो आप उनका इवैल्यूएशन करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, तो हमको कई सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। कई बार ये मस्कुलर रीजंस हो सकते हैं कि आप गलत तरीके से मुड़ गए हैं, मसल में स्पैज़म आ गया है, या विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी और दूसरे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से मसल के अंदर थोड़ी वीकनेस आ गई है। तो उन सिचुएशंस को हम रूल आउट करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं, जैसे हमने डिस्क के लिए टेस्ट करके देखा और हमें पता लग गया कि ये पेन डिस्क की वजह से है या नहीं है, या दूसरी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से बैक पेन हो सकता है, मसल की वजह से, फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से, तो उनको चेक किया जाता है। प्राइमरीली टेस्ट के तौर पे हम एक्सरे कराते हैं उस स्पाइन की पार्ट का, और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंडिंग्स मिल रही हैं। एक्सरे बहुत ही अच्छा टेस्ट तो नहीं होता है, बट प्राइमरी लेवल पे वो ठीक होता है। उससे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जिससे कि आप अगर आपको लग रहा है कि प्राइमरी लेवल पे ही इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो अब हमें इसे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एमआरआई कराना चाहिए। डायरेक्ट एमआरआई, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, आपके टेस्ट करने पे ऐसे टेस्ट में चीज़ें आ रही हैं कि एमआरआई के बिना बात नहीं बनेगी, तो उससे हमें बेहतर इलाज करने में मदद मिलती है। उस स्टेज पे हम एमआरआई भी साथ में कराते हैं। उसके अलावा जब बैक पेन आता है तो वहाँ एक्सरसाइज का रोल, रेस्ट का रोल, बेल्ट लगाने के रोल अलग अलग होते हैं। मेडिसिन्स के रोल, खाली एनएसएड्स यानी कि पेन किलर होते हैं, या फिर मसल के रिलैक्सेंट बहुत हेल्प करते हैं। कई सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो देने से बड़ा मसल्स को आराम मिलता है, मसल्स को बड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलता है। जेल लगाने में कोई बुराई नहीं होती है, सिकाई करने में कोई बुराई नहीं होती है, और प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बैक पेन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सारी चीज़ों को एक ही तरीके से समझा कि हाँ ये मेरा रीज़न है और मुझे बस यही खाना है। सबसे पहले इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपका बैक पेन का रीज़न क्या है। अगर आपके इवैल्यूएशन सही तरीके से हुआ है कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से आपको बैक पेन हुआ है, तब उसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईज़ी और ठीक रहता है। थैंक यू।